काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पहले एक टॉपिक है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ किसका? पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल मतलब मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस में खुद का वो अकेले कितना प्रेशर लगा पा रहा है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल के प्रेशर क्या कहता है? फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, for a mixture of non-reactive gases, the total pressure of the gas, the total pressure of the gases is equal to sum of partial pressure of individual gases. Pressure of individual gases. Sum of partial pressure of individual gases. इसका मतलब क्या है कि गैसेस नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, मतलब दे शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में लेट्स से हमने 3 गैस फिल करी, ले लीजिए हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने 3 गैसेस फिल करी, तो जो टोटल प्रेशर होगा गैसेस का दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। मतलब टोटल प्रेशर P total is equals to pressure of helium plus pressure of, these are the partial pressure of nitrogen and pressure of oxygen। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर है, अकेले पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो एक पार्ट तो इसका ये है कि जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो हम इसे जनरल लिख सकते हैं दैट P total is equals to P1 plus P2 plus P3, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर आपको एक पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, सो दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल, अगर आपको लेट्स से किसी भी गैस का, हीलियम का आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द हीलियम मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम जनरल लिखें यानी कि P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू PT, ये हमारा होता है। अब ये एक्सप्रेशन आया कैसे? अब इसे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कैसे हमने प्रेशर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया, तो उसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। लेट्स से यू हैव 3 गैसेस, आपके किसी भी कंटेनर में, मैं इस चौक से बना देती हूँ, आपके किसी इस कंटेनर में 3 गैसेस हैं, 1 2 3, 3 गैसेस प्रेजेंट है। इन सब का प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, टोटल प्रेशर आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा। ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्या होगा आपका? P total is equals to P1 plus P2 plus P3। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करूं तो आप मैं कैसे निकाल सकती हूँ? PV is equals to NRT से, PV is equals to NRT। आपका ये क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द टोटल वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम उन गैसेस को मिल रहा है, एंड आर द नंबर ऑफ मोल्स, उस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो आप कैसे निकालोगे इसे? P1 is equals to N1V, V is the same RT, P1 is equals to N1V into RT। P2 के लिए आप कैसे लिखोगे? P2 is equals to N2V into RT, एंड थर्ड गैस के लिए इंडिविजुअल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? N3 upon V into RT। ठीक है, अब आपका डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर दैट इज P total is equals to P1 plus P2 plus P3। ठीक है, P total यानी कि PT is equals to P1 P2 P3 की वैल्यू रखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू N1 upon V into RT plus N2 upon V into RT plus N3 upon V into RT। ठीक है, PT इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? RT अपॉन V तो सब में कॉमन है, तो क्या होगा आपका? N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, RT अपॉन V सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका आया टोटल प्रेशर। अब अगर इस टोटल प्रेशर को मैं इस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, ये क्या है? इक्वेशन 1 है, एंड दिस इज इक्वेशन 2। आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करोगे, P1 डिवाइडेड बाय PT, P1 यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो आपके पास क्या आएगा? P1 अपॉन PT इज इक्वल्स टू N1
ठीक है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। RT बाई वी होगा यहाँ पे, RT बाई वी, और यहाँ पे भी क्या है RT बाई वी, दिस विल कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और आपका P1 बाई PT किसके इक्वल होगा, P1 बाई PT इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स। सो P1 अपॉन PT इज इक्वल्स टू x1 इंटू x1 बचेगा, और आपका प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, x1 इंटू P टोटल, ठीक है। सिमिलरली आपका जो P2 होगा, सिमिलरली P2 किसके इक्वल होगा, P2 विल बी इक्वल्स टू x2 इंटू P टोटल, एंड P3 विल बी इक्वल्स टू x3 इंटू P टोटल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द टोटल इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। अगर आपको किसी भी गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका आप कैसे निकालोगे, उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन इनटू टोटल प्रेशर, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने दो पार्ट्स, पहला तो आपको ये रखना है कि जो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं उन सबके प्रेशर का सम इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, और अगर आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप लाइक PV इज इक्वल्स टू NRTC कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू P टोटल, ठीक है। तो ये है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपके एग्जांपल्स जो दे रखे हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर।